बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। इमरान खान इलेक्शन से तकरीबन बाहर हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो उनके इलेक्शन से बाहर होने की मोहर लग गई है और इमरान खान के मुकदमात जिस तरफ जा रहे हैं, क्या इमरान खान को कोई बड़ी सजा होने वाली है? इस पर भाई हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नए देखने वाले हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2024 से। इमरान खान बजाते खुद इलेक्शन लड़ने से तकरीबन बाहर हो चुके हैं। इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा हुई थी और अदालत ने उनकी सजा मुअत्तल भी करती थी, लेकिन इस सजा के खिलाफ अपील अदालत में मौजूद थी। इमरान खान के वकील की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई थी कि इमरान खान की सजा को खत्म किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की ये रिट पिटीशन मुस्तरद कर दी है, जिससे इमरान खान के इलेक्शन 2024 में लड़ने के इम्कानात खत्म हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान को 3 हलकों से इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान की जो इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश थी या वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो वो अब इस फैसले की रोशनी में इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के जो केस हैं, जिन पर बड़ी तेजी से ट्रायल हो रहा है, जिनमें साइफर का केस है, तोशाखाना का केस मौजूद है और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो बड़ी तेजी से समाप्त हो रहे हैं। और इस हवाले से इमरान खान की हमशीरा ने तो बहुत खतरनाक खदशा जाहिर किया है। उसका तो कहना है कि जिस अंदाज से केस चल रहे हैं, उन्हें कहीं सजाए मौत न दे दी जाए। बहरहाल ये तो अलीमा खान की बात है, ये तो अदालतों का फैसला है कि अदालतें अगर समझेंगी कि ये केस हक पर मबनी है या इनके सबूत मौजूद हैं, तो वो उन सबूतों की रोशनी में ही सजा और जजा का फैसला कर सकेगी। कबल अज वक्त ऐसी बातें फैलाकर ये तो ऐसा ही है कि जैसे ये कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। बहरहाल इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान तो कह रही हैं और दावा कर रही है कि इमरान खान को सजा की तरफ ले जाया जा रहा है, और इस हवाले से वो तो बहुत खतरनाक बातें कर रही हैं। बहरहाल ये तो अदालतों का फैसला है कि वो इन केसों के क्या फैसले करती हैं। दीगर बातें इंतहाई कबल अज वक्त हैं, लेकिन इमरान खान की हमशीरा इमरान खान को खतरनाक सजा के मुतालिक बयान दे रही हैं, लेकिन ये अदालतें फैसला करेंगी कि वो इमरान खान को क्या सजा देती हैं, या उन्हें रिहा करती हैं, या उन्हें इन मुकदमात से बरी करती हैं। ये तो अदालतों के फैसले हैं, हमारे या किसी और के फैसले नहीं। बहरहाल इमरान खान की हमशीरा तो इमरान खान को एक बड़े सजा के तरफ फैसला के मुतालिक बयान कर रही हैं कि शायद उन्हें कोई बहुत ही खतरनाक और बड़ी सजा होने वाली है। बहरहाल ये तो अलीमा खान के ख्याल आता है। दूसरी तरफ इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं, उनके इलेक्शन लड़ने के जो इम्कानात ख़त्म हुए हैं, इससे तहरीक इंसाफ के कारकुनान में बहुत ज़्यादा मायूसी फैली है। बहरहाल इमरान खान की जो पार्टी है वो इस वक्त मुख्तलिफ वकला के जो विंग्स हैं उनके पास मौजूद है, और उनके जो ख्यालात हैं वो अपने अलग अलग ख्यालात हैं। बहरहाल अब ये तो वाज़े हो गया कि इमरान खान इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने से महरूम हो चुके हैं। इमरान खान अब किसी भी सीट पर
इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बहरहाल इमरान खान के पार्टी को निशान अलाट होता है या नहीं होता, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतालिक जो पिटीशन इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत थी, उसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला महफूज कर चुका है। अब देखना यह होगा कि अगर फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हक में आता है तो फिर जाहिर है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाएगा, लेकिन अगर फैसला कोई मुखालिफ आता है तो फिर जाहिर है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान होंगे वो आज़ाद तस्वर होंगे। बहरहाल आने वाले चंद घंटों में यह सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।